आहार के बारे में चर्चा करेंगी। तो आज हमारे साथ आदरणीय कंचन जी जाबरस, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र से है। तो कंचन जी आज हमें किचन गार्डनिंग के बारे में जानकारी देंगे। और पिछले 2-3 साल से वो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय कांचन जी। जी कांचन जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम कांचन संतोष जाबरस है। मैं बोरिया रब तालुक। कांचन जी, आप एक जगह पर हाँ। ठहरिए, एक जगह पर ठहरिए। बोरिया रब तालुका दारवा, जिला यवतमाल से बिलोंग करती हूँ। और दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान अंतर्गत किचन गार्डन प्रोजेक्ट पे 3 साल से काम कर रही हूँ, सॉक्स मैनेजर के पद पे 3 साल से काम कर रही हूँ। इसमें महिला के आहार और जो रासायनिक पदार्थ खाने से, जो रासायनिक सब्जियां खाने से महिलाओं को तकलीफ हो रही है आजकल, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ज्यादा हो रही है तकलीफ। आजकल जो कैंसर आ रहे, अलग अलग बीमारियां जो फैल रही है, उसमें हमें उनका कैसे उनसे कम करना है, ये हम इस द्वारा बता देते हैं। और रासायनिक खाने से जो शरीर को हानि होती है अपने, उसका हम महत्व बताते हैं। और घर पे ही 15 बाय 15 के एरिया में कैसे अच्छे से अच्छे अपन किचन गार्डन बना सकते हैं, 12-15 सब्जियां आराम से उसमें उगा सकते हैं और बिना केमिकल के हम खा सकते हैं, इसका हम मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं दिखाना चाहूंगी कि अपना मैंने खुद का एक किचन गार्डन बनाया है। एक मिनट। ये है मेरा किचन गार्डन 15 बाय 15 के। इसमें ये पालक डाली हुई है, ये शेपू, ये पूरा धनिया, मेथी, टमाटर, लौकी, इस प्रकार की हमने सब्जियां इसमें डाली हुई है। और जो हम घर पे वेस्टेज कचरा रहता है, वो हम एक गड्ढे में डाल के उसका कंपोस्टिंग करते हैं और वही खाद हम इन सब्जियों को डाल देते हैं, जिससे कि रासायनिक जो खत है उसकी कमतरता सब्जियों को नहीं मिले। ये सब अपने वेस्टेज जो डाल देते, घर के फल फ्रूट सब्जियों का जो नीचे का भाग, घर का कचरा कूड़ा और पानी जो है, उसमें हम 3.5 बाय 3.5 के एक गड्ढा बना देते हैं। उसमें गोबर गोमूत्र और ऐसे सब डाल के कंपोस्टिंग बनाते हैं, जो 65 दिन में तैयार हो जाता है। और वही खाद हम इन सब सब्जियों को दे देते हैं, ताकि वो अपने स्वच्छता भी रहे और अपने को सबको अच्छे से अच्छी सब्जियां भी मिले। सब्जियों का महत्व आजकल महिलाओं में एनीमिया का ज्यादा प्रमाण हो रहा है, और वही एनीमिया का प्रमाण कम करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट 3 साल से चालू किया है। दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान ने 3 साल से ये प्रोजेक्ट चालू किया है। और वैसे तो ये 6-7 साल से चालू है, लेकिन मैं 3 साल से इसमें जुड़ गई हूँ। इसमें शाश्वत खेती का भी काम चलता है। हमारे बाकी सहकारी है जो शाश्वत खेती का काम करते हैं, जो पूरे नैसर्गिक तरीके से खेती कैसी करनी है और रासायनिक से कैसे मुक्तता पानी है, इससे हमारे जो सहकारी रहते हैं वो पूरी तरह मार्गदर्शन करते हैं। और सब जो नैसर्गिक है, गाय का गोबर, गोमूत्र और झाड़ पत्ती जो 10 पर अर्घ बनाते हैं हम, 10 पत्तों की,
इससे जीवामृत, ये सब हम इसमें डाल सकते हैं ताकि हमारे जमीन जो है वो सिंचाई बुआई के लिए अच्छी से रह जाए, नहीं नहीं तो पूरी बंजर होती जा रही है। इसलिए हम एक प्रोग्राम करते हैं और हमारे इससे महिलाओं से ज्यादा अच्छा तरीके से आहार मिलता है, अच्छे आहार मिलता है। और रासायनिक जो अपन डेली रासायनिक खाते हैं सब्जियां, वो उसका रासायनिक प्रमाण खेत शरीर में जाने की वजह से वे अलग अलग के आजार हो रहे हैं और अलग अलग बीमारियां हो रही है। और वो बीमारियों से मुक्त करने के लिए हमारा ये प्रयास अभी फिलहाल चालू है। और हम हर हर साल इसका महिलाओं का प्रमाण इसमें बढ़ा ही रहे हैं। पिछले साल 2 साल पहले हमारे यहाँ सिर्फ 35 महिलाएं काम करती थी। आज उसके बाद हमारे पिछले साल में 133 महिला हो गई और इस साल हमारे इसमें एक महिला की तरफ हम 3,000 महिलाओं का टारगेट था, जो हम 15 शख्स मैनेजर है यवतमाल जिले में, वो पूरी कर रहे हैं। अभी फिलहाल में मेरी तरफ 250 महिला है जो काम कर रही है। किचन गार्डन के हर एक घर 250 महिलाओं के घर हमने इस अभी मैंने आपको डेमो दिखाया, वैसा हमने हर एक को ऐसे 15 बाय 15 का डेमो बना के दिया है। अब वो हर यहाँ से वो अपनी खुद की सब्जियां निकाल सकती है और उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो रासायनिक सब्जियां नहीं मिलती, नैसर्गिक सब्जियां मिलती है। और दूसरी बात, हर महिलाओं की बचत होती है, एनीमिया का प्रमाण कम हो रहा है। लेकिन कैसा कि अभी शुरुआत हो रही है, आगे आगे और हमारा काम बढ़ेगा, ऐसे हम आशा करते हैं। हर साल हम खुद के बीज हमारी संस्था नैसर्गिक बीज लाके दे देते हैं, फिर उसका हम हर महिला को वो बांट देते हैं और वो भी मुफ्त में हम मुफ्त दे देते हैं बीज, ताकि वो खुद उगा कर खुद खा सके। और उनके ऐसे फिर उनके ही तरफ से वो बीज हम संकलन करते हैं बाद में, और वही संकलन हम बाद में और महिलाओं को देते हैं। इसलिए हमारे ऐसे बीज बैंक भी तैयार है। और इस प्रोजेक्ट में हम पूरी तरह नैसर्गिक करते हैं, जो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ चिप स्टैक लगा हुआ है, जो बारीक बारीक कीड़ों के लिए ये कर देते हैं। ये जो है ये चिप स्टैक है, जो बारीक बारीक कीड़े इसमें चिपक जाते हैं। और ये है पक्षी स्टैंड, जो छोटे ये है हमारा पक्षी स्टैंड, जो इसमें कीड़े पर बैठ जाते हैं। वो यहाँ पे पक्षी आके बैठने के बाद वो कीड़े पूरी तरह से खा लेते हैं। और ये हेटी का पेड़ है, जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम ये पेड़ हर एक किचन गार्डन में लगाने की महिलाओं को सलाह देते हैं। हेटी का पेड़, मोरिंगा और कड़ी पत्ता, ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रमाण में शरीर में जाना चाहिए। इसलिए हम ये 3 पेड़ कंपल्सरी महिलाओं को देते हैं और लगाने की उनको हर एक को अपने घर में लगाने की हम खुद दे देते हैं संस्था की ओर से इनको। और जो बचा हुआ पानी रहता है उसका कैसे किस तरह से अपने परस बाग किचन गार्डन को अपना वो पानी देना चाहिए, वेस्टेज पानी नहीं जाना चाहिए। इसकी एक छोटी छोटी हम ऐसे नल पे ऐसे बना के स्प्रिंकल बना के लगा देते हैं, जबकि इसका खर्चा बहुत कम है। एक स्प्रिंकल का 10 से 15 रुपए खर्चा आ जाता है। एक किचन गार्डन में कम से कम 3 लग गए तो भी बहुत हो जाता है। इससे पानी भी वेस्ट नहीं होता, कम पानी में अच्छी से अच्छी लागत मिल जाती है। और घर की सब्जियां खाने की वजह से महिलाओं में एनीमिया का प्रमाण कम हो रहा है। और जो अपना महिलाओं में जैसे अलग अलग प्रकार की
बीमारियों के प्रमाण ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जो शादीशुदा नए जोड़े हैं उनके ऑपरेशन का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से उनको जो तकलीफें हो रही है वो अपने इस नैसर्गिक खेती की नैसर्गिक किचन गार्डन की वजह से कम होती जाएगी, ऐसी आशा हम करके आगे का ये चालू रख रहे हैं। अभी कम से कम 3 साल से ये प्रोग्राम चालू है और आगे भी इसकी हम चालू रखेंगे। जी। और हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। और हम इस साल से हम हर महिलाओं को जितने ज्यादा से ज्यादा बीज संकलन करने की ये होगी। हमने इस साल ये बीज ये देखो हमने ऐसे बीज भी यहाँ पे ये किए हुए हैं ताकि महिलाओं को हमें दे सके। एक दो पूरे इसमें के एक दो पौधे ऐसे ही रखने कि जिससे हम बीज संकलन कर सके और महिलाओं तक ये पहुंचा सके। जैसे कि और भी हमने तुरई का, लौकी का और भी ये किया हुआ है। जैसे मैंने मेरी जगह यहाँ पे जगह ज्यादा होने की वजह से मैंने ये देखो ये भी पूरा नैसर्गिक ये किया हुआ है। इसमें पालक है, सब्जी है, सब हम पालक है, मेथी है, सांभर ये सब हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और शेपू जैसे सब्जियां महिलाएं नहीं खाती नहीं है, उनके अलग अलग एक करके उनको खाने का अम, मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि शेवगा शेवगा मतलब मोरिंगा जो हम खाते हैं उसके और से कैसे कुछ अलग अलग प्रकार के हम सब्जियां जैसे 135 प्रकार की सब्जियां उसकी रेसिपी बन जाती है। उसके लिए हम अलग अलग जगह पे जाके कंपटीशन लेते हैं और उसमें से जो अच्छे से अच्छे कंपटीशन हो जाता है उसमें हम बख्शिश भी देते जिसकी वजह से महिला और प्रेरित होके काम कर सकती है। बहुत बहुत अभिनंदन कंचन जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आपने अपना किचन गार्डन का हमें वास्तविक स्वरूप में पूरा किचन गार्डन दिखाया आपने। और आपने महिलाओं को भी प्रेरित किया कि और घर में ही सब्जी करते हो आप। तो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो। तो आपको थैंक यू। धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए और आगे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी को आमंत्रित करते हैं। जी आदरणीय। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन कंचन जी और रंजना जी। और आज हमारे साथ अभी जैसा कि आदरणीय पवन शाह जी जुड़े हुए हैं और पतंजलि पीठ से, और हमारे आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी इस युगहार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं पहले आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। इसके बाद हम आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को भी सुनेंगे, उनका भी मार्गदर्शन लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी सादर आमंत्रित। जी नमस्कार, ओम। और आप सभी का अभिनंदन है। और आज की हमारी मुख्य अतिथि कंचन जी का जो किचन गार्डन का जो एक 15 बाय 15 के क्षेत्रफल में है, जो आप यहाँ पर खुद भी कर रहे हैं और बाकी अन्य महिलाओं को भी आप प्रेरित कर रहे हैं। ये मैनेजर निश्चित हैं, रूप से परमानेंट एक पूछते हैं ये। इस युगहार में आप लोग अब ये टाइम हो गया, ये 7 बजे से जो करीब 7 सवा 7 बजे से ये लिंक जाएगा इसमें, मतलब भारतीय समय अनुसार 7 बजे। हाँ 7 से 8। हाँ। उसके बाद आप चाहे तो पहले भी जुड़ जाए, तो उसमें हमारी बड़े नेपाल बड़े की भी कक्षा चल रही है, आप लोग के इसको सुंदर भी जरा लोग हैं। सुनते हैं। जी भुवनेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, कोई बात नहीं। वो अपने वहाँ की जो हमारी आज मेरे ख्याल से अंतिम दिन है, 5वां दिन है आज इनके प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जो नेपाल में चल रहा है।
तो जो कंचन जी महाराष्ट्र में कर रही हैं, उस तरह का प्रयास अगर सभी जगह पर जहाँ पर की जमीन कम है या जहाँ पर जिसके पास उपलब्धता है, 15 बाय 15 फीट में ही वह अपने परिवार के लिए जो सब्जियां हैं और देसी बीज का उपयोग करते हुए वो करते हैं, तो इसका भी, और बीज को वापस इकट्ठा भी करके फिर से उसको बाकी लोगों में भी बांटते हैं। तो यह भी एक बहुत सुंदर कार्य है। जहाँ भी संभव हो, जहाँ जिसके पास जमीन कम है, हो सकता है कि अपने छत में भी इस तरह के कार्य, अपने किचन गार्डन का उपयोग कर सकते हैं। तो यह बहुत कार्य बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और इस तरह के अनुभव का आदान प्रदान भी समय समय पर हमें करने की जरूरत है। एक दूसरे से आदान प्रदान करें, सीखने का प्रयास करें और यथासंभव बीजों का भी आदान प्रदान करें। तो ऐसा करते हुए हम निश्चित रूप से अपने जो घर का जो पोषण है उसको करने पर हम अपना योगदान कर सकते हैं, और ज्यादा अगर होती है तो आसपास के साथियों को भी दिया जा सकता है। और यह सब कार्य प्राकृतिक रूप से, जैविक रूप से उत्पादन करते हुए करें। कोई भी केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। उत्पादन हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि कम होगा, लेकिन अगर कार्य अच्छी तरह से किया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा हमारे कई सारे किसान साथियों और अन्य हमारे यहाँ पर जब वक्ता आए हैं उन्होंने भी अपना उद्बोधन में किया हुआ है। इसी तरह से हमारा योग का भी कार्यक्रम आज बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी तरह से बहन जी ने योग कराया और उनका भी अभिनंदन है। साथ ही हमारी जो अभी नेपाल में कार्य चल रहा है, प्रशिक्षण का कार्य, मेरे ख्याल से उसमें हमारे जो साथी गए हैं, टीम गई है, उनको बहुत सारे अनुभव होंगे और अभी वो लोग जुड़े भी हैं और शायद हमारी बात भी सुन रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो अगर उसमें से किसी के कोई अनुभव भुवनेश्वर राय जी अगर किसी को सुनाना चाहते हैं या खुद बताना चाहते हैं तो वो भी बहुत उत्तम रहेगा। आज शायद हमारा कुछ कृषकों की केस स्टडी के ऊपर भी कार्य प्रस्ताव किया गया था, लेकिन शायद अभी तैयारी पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि शायद कल हम उनकी स्टडी को जो वो है उसको कल फिर से करेंगे। तो आज तो मुझे बस इतना ही कहना है, और अगर हमारे साथी अनुभव अपने आदान प्रदान करना चाहते हैं नेपाल से, और भी कोई साथी अपना अनुभव आदान प्रदान करें, और ये मंच खुला है, इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखें। और इसी के साथ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय सर। और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, अगर आप वहाँ से आप हमारे नेपाल से जो कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं तो आज आप आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आदरणीय पवन सर जी का वक्तव्य सभी लोगों ने सुना और इसमें से कुछ लोग अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। मैं एक अपने सज्जन को, एक तो कल अनिल जी थे वो अपना अनुभव शेयर कर चुके हैं, आज एक दूसरे सज्जन जो है वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। जी ओम सर। ओम 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 भैया ओम। ओम। हमारा नाम राजाराम ठाकुर हुआ। वैसे योग प्रशिक्षक के काम करते हैं और किसान भी हैं। यहाँ पर जो आपका टीम आए हैं वो सब लोग अच्छे हैं और बहुत अनुभवी हैं। हम लोग बहुत प्रभावित हुए उनसे, और ऐसा कार्यक्रम समय समय से हम लोग का बार बार मिलता रहे, ऐसे अपेक्षा रखता हूँ आपसे। और समय समय से हम लोग का जो आप देसी बीज जो बोल रहे थे, देसी बीज हम लोग का कैसे उपलब्ध होगा? हर जैसे अनाज है, कोई भी फसल है, ये मतलब सब्जी वाले फसल, गेहूं वाले, दलहन वाले, जो हम लोग जीएम क्रॉप में फंस जाते हैं। जो भी आइटम हमारा हो रहा है अभी जीएम आइटम में हम लोग फंस जाते हैं, हाइब्रिड के आइटम में फंस जाते हैं। उनको लिए थोड़ा कृपा करके हम लोग का जरा संदेश देते रहेगा। और हम लोग सुबह 5 बजे से शाम रात को 10 बजे तक बहुत अच्छे से सीखे हैं, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम बार बार होता रहेगा तो थोड़ा अनुभव जो त्रुटि होगा सो बार बार सुधारने को मौका भी मिलेगा। ओम नमस्ते।
ओम सर। ओम ओम। सर मेरा नाम विभीषण कुमार सिंह है। बोलिए चाहे तो वीडियो भी खोलिए, बोलिए। अरे इधर है कैमरा, बोलिए। सर मेरा नाम विभीषण कुमार सिंह है। सर मैं यहाँ 5 दिनों से सर कार्यक्रम में सहभागी हूँ और बहुत अच्छा से ये कार्यक्रम चला है और बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट टाइम हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत अनुभव हुआ और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हम बहुत अच्छे से लगेंगे और जो हमारे गांव में जो किसान लोग हैं जो यहाँ पे नहीं आए उन लोगों को हम भी यहाँ से जो सीखे वो जाके सिखाएंगे, बताएंगे और कम से कम ज़्यादा प्रयास करके और हर किसान को कोशिश में लाएंगे कि वो भी जैविक खेती करे अपने लिए, फिर हो सके तो मार्केट के लिए ऐसे। और हम लोग को बहुत अच्छा लगा और फिर होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस बात पे। धन्यवाद सर। ओम सर। ओम सर। ओम 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 साहब ओम। मेरा नाम रामकिशोर ठाकुर है। मैं इस हरिद्वार के जो ये प्रशिक्षक लोग हैं उनसे माने हम लोग सीखने आए हैं। मैं पहले जॉब में थे नेपाल गवर्नमेंट के, फिर अभी जो है सो हम किसान हो गए। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारे लिए तो बहुत अजनबी है, नया चीज़ है। क्या हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसा माने हो सकता भी है नेपाल में। कि बहुत खुशी लगी और हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा प्रोग्राम माने ये वीडियो कॉल के मार्फत भी, चाहे ये नेट के मार्फत क्या होता है वीडियो जो आप लोग को माने वो किसान सब देते रहते हैं ना ज्ञानवर्धक, तो वैसा वीडियो अगर बार बार हम लोग को देखने को मिलेगा तो हम लोग और ज़्यादा जो है सो सीख पाएंगे। यहाँ पर तो किसाने जो है सो ज़्यादा जानकार है। क्या तो इतना कह के मैं अपना वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। जय ओम। ओम सर। सर ओम सर। जी ओम ओम, स्वागत है आपका। जी सर, हमारा नाम निर्जय कुमार झा हुआ। सर हम बिहार के सटले में नेपाल को जो तराई जो भाग है उसमें हम लोग का घर है ना। और जो शिविर हुआ जो राय सर हम लोग का वीडियो क्लिप सब देखा कर सर इस पढ़ाई में जो समझाए परीक्षण में, उससे बहुत आनंद भी आया। और ओम रवि सर भी थे है ना, उन लोग मतलब अपूर्णा मैडम भी थे, उन लोग सब मतलब वीडियो के द्वारा जो पढ़ाया लिखाया उसमें हम लोग ज़्यादा आकर्षण हुए और वो देखकर हम लोग अपना गांव में भी यह कार्यक्रम करवाएंगे। और कभी कभी सर आपसे भी राय सलाह लेंगे हम कैसे खेती किया जाए। वीडियो कॉल के मार्फत हम लोग कभी किसान भी चैनल अधिक देखते हैं सर है ना, उसमें भी हम लोग का आपको सब चीज़ आता है वहाँ पर है ना। ये सब देखकर हम सब मतलब बहुत खुशी और आनंद पूर्वक ये सब काम किए और अपना समाज में जाकर इससे लाभ लेंगे। धन्यवाद सर। प्रणाम ओम सर। हमारा नाम दीपेंद्र लाल कौर है। यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, प्रशिक्षण हुआ, बहुत अच्छा हुआ। प्रैक्टिकल करके भी दिखाया गया, वीडियो कॉल करके भी दिखाया गया। अब बहुत समय लेकर के मतलब कि एक समय बैठे रहे, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक हर काम हर चीज वीडियो कॉल से, जितना वैज्ञानिक, जितना अशोक मेहता जितना भी था, बहुत अच्छे ढंग से उसको वर्णन किया, दिखलाया। हर काम प्रैक्टिकल कर से परीक्षा भी हुआ, सब कुछ किए। और हम लोग अपना गांव में रह जाएंगे, जो किसान भाई साथी उसको दिखलाएंगे, अच्छे ढंग से काम करेंगे। यही ओम सभी को। जैसे कि आप लोग जितने भी हैं, एक इनकी खुशी जो हम लोग एक प्रयास हम लोग तीनों लोगों ने मिलकर के किया
और जैसे ऑनलाइन जितने भी सब लोग जुड़े, जितने सभी लोग से लोग काफ़ी प्रभावित हुए। नेट की थोड़ी परेशानी रही, जिसमें कि इन लोगों को थोड़ी सवाल पूछने में, कुछ समझने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन एक अच्छी कोशिश ये आई कि एक यहाँ जो टेक्निकल सपोर्ट एक सोनू करके थे, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हम लोग के साथ तो बैक टू बैक लगे रहते थे किसी भी चीज़ में, और हर एक सत्र में जैसे यहाँ से जो 2 हम लोग के फार्मर ट्रेनर उमाशंकर जी, बिंदेश्वरी जी भी रहे, तो एक-एक लोगों के साथ में इन लोगों का चर्चा करना। और हम लोग ऐसा सिक्वल किए थे, जो आदरणीय पवन सर के साथ जब हम लोग इस प्रोग्राम को की प्रारूप फाइनल किए, तो उसमें ये जरूर रखे कि किसी सेशन में जैसे सुमेर जी की वीडियो के बाद उनका सत्र रहा, तो उसमें कैसे ये इन लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। और हर एक चीज़ में गुरु जीवामृत की बात आई, उसका वीडियो हो, तो एक-एक चीज़ इन लोग के साथ प्रयास करते रहे। इवन कल तक भी, कि कल लास्ट में नेट का कल बहुत परेशान हम लोग रहे, तो कल जब उनियाल जी से बात हुई तो उनसे भी मैंने एक स्लाइड मंगवाया कि एक उत्तराखंड का है और इसको आप लोग खाना खाते हुए, चाय पीते हुए, जैसे भी हो, किसी भी चीज़ को आप देखिए। मैंने एक लर्निंग हैबिट जो सर ने सब लोगों में डलवाई है, उस चीज़ को हम लोगों ने एक-एक चीज़ को एक चिन्हित किया, उस चीज़ को आगे बढ़ाया। और ये किसानों के आप लोगों को चेहरे से दिख रहा होगा, बातों से लग रहा होगा कि ये अपने मन से जो इनके अंदर में बातें थी, इन्होंने इसको कहा। और जैसे समय की कमी को लेते हुए एक प्री शेड्यूल हो गया था हम लोग की एग्जामिनेशन का, क्योंकि आज हम लोग का असेसमेंट की प्रक्रिया आज पूरी होनी थी, तो इसमें अभी सिर्फ एक चीज़ रह गया है। कल मौखिक परीक्षा हो गई, इनकी रिटन हो गई, सिर्फ प्रैक्टिकल के अंश जो हैं आज अभी सुबह 9 बजे के बाद हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मेयर साहब के साथ किसानों की बातचीत हुई और उन्होंने दोबारा इसको रीशेड्यूल कल सुबह में ही किया था कि हम लोग ये परीक्षा रात में सर दे देंगे। तो इससे संबंधित मैंने पिक्चर भी ग्रुप में मैंने डाल दिया था। और कल जो है हमारा टूर है, कल वापसी का है, क्योंकि सारे किसान तो आज शाम में अपने लोकेशन पे रात तक वो लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन कल हम लोग उन्हीं के क्षेत्र में, जो अनिल जी पहले आप लोग के साथ मुख्य अतिथि भी रहे थे, उनके फार्म पे एक विजिट है। तो उस फार्म पे हम लोग की दोपहर में विजिट रहेगी 11 बजे के आसपास, 11 बजे के 12 बजे के आसपास में। तो वहाँ पे भी एक काफ़ी सीखने का, इन लोग को बताने का एक हम लोग को अनुभव मिलेगा, और फिर वहाँ से दोपहर के बाद हम लोग अपनी जगह के लिए प्रस्थान करेंगे। तो एक थोड़ा सा समय की थोड़ी कमी जरूर महसूस हुई कि अगर वो समय हम लोग जैसे लंबा पीरियड ले रहे थे तो इन लोग को थोड़ा सा प्रेशर कम रहता, लेकिन एक ओवरऑल जो एक पैकेज बना, ये बहुत ही शानदार पैकेज हो गया था। एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कहूँ तो एक हम लोग के लिए भी काफ़ी अच्छी लर्निंग रही, क्योंकि इसमें हम लोगों ने 3 फॉर्मेट का सहारा लिया था। पहला जो हम लोग ऑफलाइन में हम लोग यहाँ मौजूद थे, ऑनलाइन में काफ़ी अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एक सत्र को हम लोग आगे लेके गए और साथ साथ इंटरेक्शन होता था किसानों के साथ। वो हर एक एक्टिविटी पे, अब चाय पीने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, तो लोग साथ में है तो कुछ बात आ जाए, परीक्षा का भी अनुभव रहा, तो एक बहुत ही कंबाइंड और एक अच्छी शुरुआत थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और मैं सभी नेपाल के किसान भाइयों को, भारत के किसान भाइयों की ओर से राम राम, जय किसान जय जवान। और सभी हमारी जो वैज्ञानिक विद्वान जन ने प्रशिक्षण दिया, उनसे हमारा निवेदन है कि सबको ये लिंक जरूर उपलब्ध करा दें कि जब भी ये जुड़ना चाहें, जब भी नेटवर्क में रहें, ये प्रतिदिन 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक हमेशा जुड़ें। और ये प्रशिक्षण तो अभी कुछ दिनों का ही हुआ है, ये तो सालों चलने वाला प्रशिक्षण है, जिसका ये लाभ लेते रहेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। और मैं आगे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, पतंजलि पीठ, हरिद्वार से। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी तक मेरी आवाज़ शायद पहुंच रही हो। अगर आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है मेरी। जैसे आवाज़ पहुंच जाती है तो आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी को आमंत्रित कर लेते हैं। तब तक हम जो है आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और विशेषता हमारे भुवनेश्वर जी और रवि आदित्य जी ने वहाँ के जो लोगों के भावनाएं उन्होंने व्यक्त की, नेपाल के साथियों ने, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो विशेष एक बात कही कि बार बार हम इस प्रकार के शिविर यदि रहे और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से यदि रहे तो निश्चित रूप से और भी अच्छा करेंगे,
अभी समाचार दिखा कि विवेक सर जुड़ गए हैं, तो मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। हम सब विवेक सर को सुनना चाहेंगे। जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी मुनीलाल जी, वो जी, आपने हाथ उठाया है। वो मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये कहते नहीं कि बहुत अच्छा एक कृपा होती है ऊपर वाले की, तब सब कुछ होता है। तो कल हमारे जितने भी हम लोगों के लिए, विशेषकर हम तीनों के लिए, एक जिस रिसोर्ट में हम लोग रुके थे वह शादी का भी एक समारोह था। तो उस फंक्शन को भी हम लोगों ने देखा। तो बीच के लंच पीरियड में हम लोग थे, तो क्या प्रक्रिया होती है। तो एक संक्षिप्त में मंदिर वाली चीज जो थी, जो समय के बीच में हम लोगों ने देखा, और ये पैकेज भी था, वो भी ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो लगे कि सारी कॉम्बो एक्टिविटी हो गई। मैंने आप संक्षिप्त में 15-20 मिनट में वो भी एक्टिविटी देख लिए, ये भी कर लिया, आपने पढ़ा भी लिया। मुझे लग रहा था तो नेक टू नेक सारी चीजें एक साथ पहले से प्रायोजित थी उसमें। जी धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों के पुरुषार्थ को और इस स्नेह प्रेम को हमेशा बनाए रखिएगा। और अगर मेरी आवाज़ बेनीपुरी जी तक पहुंच रही है तो विवेक जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं और वो आए और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सर जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो हाँ, मैं आए। ये कह रहा था, और ये हमारे कृषक जो है, इनका प्रश्न ये था कि नैसर्गिक बीज, प्राकृतिक बीज कहाँ से मिलेंगे। तो इनकी समस्या का समाधान भी मेरे ख्याल से हमारे सदन में उपस्थित सभी लोग अपना योगदान कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर भट्ट इसके बारे में शायद उन्होंने लेक्चर भी दिया था, उनका भी प्रस्तुतिकरण हुआ था, लेकिन इसके बारे में भी जरा और स्पष्टता कर दें डॉक्टर भट्ट। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारे जो नेपाल के किसान भाइयों ने देसी बीज की बात रखी है उसके ऊपर मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसा आवाज नहीं करें। मुनीलाल जी, उमाशंकर जी उपस्थित हैं बिहार से। बीज के लिए वो भी अपना मार्गदर्शन दे सकते हैं देसी बीज के लिए। और बिहार पड़ोसी देश है नेपाल से, बिहार पड़ोस में भी है। उमाशंकर जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो जी ओम सर जी, सभी सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत नमन वंदन। हम भी और तिवारी जी भी, जो वहाँ पर नेपाल में जो कार्यक्रम चल रहा था, भुवनेश्वर सर और रवि सर ने के माध्यम से हमको भी जाने का वहाँ पर शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो हम लोगों ने भी वहाँ पर जा करके कुछ न कुछ परीक्षा में सहभागी बने, कुछ सीखे भी, कुछ सिखाए भी। हम लोगों को वहाँ पर जाकर बहुत थे और बहुत लगन से थे। हम लोग अभी 2-3-4 ट्रेनिंग अटेंड किया था, मगर जहाँ पर सवेरे 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक वहाँ प्रोग्राम चलते रहा, नॉन स्टॉपेज बोलते विदाउट थके हारे। इतना खुशी, इतना लगन होता है ना। अगर विद्यार्थी को पढ़ने का इच्छुक रहता है तो पढ़ाने वाले शिक्षक को मन लगता है। तो उसी प्रकार से सर लोग को भी बिल्कुल कोई बोरियत नहीं हुई और किसान भी बहुत जागरूक थे। वहाँ से छूट जाने के बाद में तिवारी जी के पास या हमारे पास जो भी अनुभव था, जो हम लोग बताते थे, कहते थे, वो लोग सभी लोग ग्रुप में इकट्ठा होकर के सुनते थे बड़े लगन से और नोट भी करते थे। उनको अपना जो यहाँ पर योगाहार का लिंक मैं दिया हूँ और लिया हूँ और उनको बताया हूँ कि आप लोग डेली इससे जुड़े। आप लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है तो हमारे सभी वैज्ञानिक सर लोग इसके साथ में, किसान भी जुड़ते हैं और अनेक प्लेटफार्म से भी इस योगाहार क्लास के माध्यम से लोग जुड़ते हैं, जिसका अनुभव हुआ है, जिसको इस प्रकार से राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह जो मिला हुआ है, वैसे भी किसान अनुभवी अनेक क्षेत्र के भी जुड़ते हैं, तो आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो बहुत लोग प्रभावित भी हुए और इस तरीके से जो भी वहाँ के कल्चर था और हम लोगों के बिहार के सटे हुए था, उसे मिलता था। जंगल के अंदर में प्रोग्राम था
और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हम लोग कल चले आए जनकपुर का दर्शन करते हुए और वहाँ के जलेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए हम लोग, क्योंकि तिवारी जी के यहाँ पर कोई था नहीं, हम भी यहाँ पर धान कटवा के गए थे तो बंधवाना था, तो इसकी वजह से हम लोग कल रिटर्न हो गए। तो बहुत अच्छा वहाँ का प्रक्रिया जो चल रहा है भुवन सर के प्रसाद जो चल रहा है, किसानों को हम भारत में तो कर ही रहे हैं, साथ में पड़ोसी देश के अंदर भी हम लोग जो ये जो जागरूकता का अभियान जो चल रहा है, बहुत अच्छा पुण्य का काम हो रहा है। और जैविक बीज के बारे में भी वहाँ पर भी क्लास में बताया गया था सर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि जो भी बीज है उसको पुनः अभी जो ले लिए हैं उसको अभी हमने अपने पास, जिस प्रकार से पहले धान का बीज हो गया, जहाँ अच्छा धान होता है वहाँ का चिन्हित कर लेते हैं, अब उसको अलग से काट करके बोझा बना करके रख देते हैं। जब सब धान तो धान को होता है तो इकट्ठा करके उसको संरक्षित करते हैं और फिर वो धान के जो पुआल का मोजर होता है उसके अंदर बांध करके अगले साल के लिए रखते हैं। तो इस प्रकार से पुनः जो हमारे बाप दादा करते थे उस चीज़ को हमको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी धान बेच देते हैं 20-22 रुपये किलो, आज आप बीज खरीदने जाते हैं तो 100 रुपये 125 रुपये किलो लाते हैं। तो उस चीज़ से हम लोग प्रक्रिया और इस तरीके से उन लोग सुने भी थे कि हाँ किस प्रकार से इसका संरक्षण खुद करना है हमने, और इस तरीके से इकट्ठा करके, और जिस प्रकार से अगर हमारे पास में बीज आ जाएगा उसी को हम अपना हिते नाते रिश्तेदार गाँव से दूसरे गाँव करें और उसका हमारा बीज का जो संचलन है, जो हम लोगों को बाजार के ऊपर डिपेंड करना पड़ता। बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ। हम अभी योगा क्लास से बाहर जा रहे हैं और ये किसान जो जी धन्यवाद उमाशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी किसान भाई आपस में संपर्क करते रहें, जिनको भी देसी बीज की जरूरत पड़ेगी वो हमारे जो वैज्ञानिक नेपाल गए हैं किसी से भी आप संपर्क करें, जिस बीज की भी देसी बीज की जरूरत पड़ेगी वो बीज आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत देसी बीज के संरक्षण और संवर्धन का काम कर रहे हैं, बहुत किसान एक किसान 500-500 प्रकार वैरायटी और बीज का संरक्षण कर रहे हैं। आप जब भी जरूरत पड़े किसानों को इस देने के वहां परिवार से आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। आप संपर्क में बने रहें और इस क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद। आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव और आभार व्यक्त कर आज की ये युगहार कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो जो क्लास बहुत अच्छी थी और आज जो नेपाल की जो बातें चल रही है और नेपाल में जो पतंजलि की खुशबू फैली, वो खुशबू का सभी किसान लोग वहाँ पे फैला, और बीज की जो समस्याएं हैं उनकी तो वो पतंजलि उनको पूरा कराएगी। पतंजलि में वरिष्ठ किसान वैज्ञानिक और इतनी बड़ी यूनिट जुड़ी हुई है कि उन्हें प्रत्येक चीजों के बीज, अनाज के, फल के, सब्जियों के सभी उपलब्ध कराएगी। जिसको जैसे बीज की आवश्यकता रहेगी वैसा बीज उनको होगा। आज जो शादी की बता रहे थे सर अभी कि उन्होंने एक शादी भी अटेंड करी, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा कि वहाँ कैसा कल्चर है उसके विषय में भी जानकारी। अगर अभी ऐसा कुछ वीडियो हो तो वो दिखा सकते हो भुवनेश्वर सर, तो बहुत अच्छा रहेगा सदन को। जी ओ धन्यवाद शरद जी। और मैं रमेश चंद्र मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय रमेश चंद्र जी ओम। सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, बहन जी ने बहुत अच्छा योग करवाया और हम लोगों ने उनके साथ योग किया। योग के साथ साथ आज जो हमने नेपाल से जो चर्चा सुनी वो भी बहुत अच्छी रही और ज्ञानवर्धक रही है। वहाँ की संस्कृति के संबंध में जो आदरणीय
हमारे साथी ने कहा है, वर्मा जी ने, तो वो भी आज नहीं तो कल हमको देखने को समझने को मिलेगा। आज सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय मुन्नीलाल जी, राजश्री कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, बनेश्वरी राय जी, विश्वजीत जी, दिनेश सेनेवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, गजानन बाजड़ जी, कपिंद्र यादव जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, कुमार बबन सिंह जी, नीलकंठ सांवले जी, नितिन रुचिकर जी, ओंकार नाथ जी, पतंजलि फार्मर और प्रभा थापियाल जी, प्रणाली मराठे जी, रूप सिंह राजपूत जी, सागर रावले जी, शरद वर्मा जी, उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय विनोद भट्ट जी, योगा हार रिकॉर्ड, सब लोगों को और जो लेफ्ट हो गया उन सबका बहुत बहुत अभिवादन, प्रणाम, वंदन। सब लोग और कल फिर सुबह जुड़े इसी तरह से। जी ओम।